कि बटोगे तो कटोगे तभी। ये सिर्फ हिंदुओं का मुख्यमंत्री नहीं है वो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका मुख्यमंत्री है। संवैधानिक पद में बैठे हुए हैं, किसे बांटने के कह रहे? हमारे अगर हिंदू भाई का मुख्यमंत्री है तो मुसलमान भाई का ही मुख्यमंत्री है वो सिर्फ एक काम का नहीं है। योगी जी को ये बात समझना चाहिए। योगी जी कुछ बात के लिए मैं भी उनको पसंद करती हूँ कि चलो कुछ बात वो डायरेक्ट करते, जो कहते सिर्फ क्लियर बोलता है, वो इधर उधर नहीं बोलते। लेकिन मैं ये कह रही हूँ अगर आप सारी चीजें इस तरीके से करेंगे तो नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। आप भगवा धारण करते हैं, भगवा पहनते हैं, आप एक क्या नाम है गोरखपुर से आते हैं, ठीक है? आप धर्म हमें ये नहीं सिखाते ना। आप हिंदू धर्म को पढ़िए ना, हिंदू धर्म को पढ़िए। हिंदू धर्म हमें प्यार सिखाते हैं। भगवा कपड़े से क्या दिक्कत है? मैं वही कह रही हूँ, वो सिर्फ चीफ मिनिस्टर ही नहीं है, वो धर्म की भी तो बात होता है ना। उनका वो सिंबल जो है, भी तो मंदिर जाते हैं, टीका लगाते हैं, चंदन लगाते हैं, समस्या क्या? तो नफरत की बात नहीं कह रहे ना। नफरत फैला तो नहीं रहना। में तोड़ने की बात करते हैं ये बीजेपी ने। तो ये लोग करते हैं, ये लोग ही तो जाति करते हैं। मैं तो चैलेंज करती हूँ कि तुम किसी दलितों को पुजारी बना के दिखा दो। कौन करे जातिवाद? जातिवाद कौन करे? जातिवाद ये लोग नहीं करे, जातिवाद करते हैं ये लोग, बीजेपी वाले। ये लोग जातिवाद करते हैं। ये जो बट रहा है ना, ये बांट रहे हैं, ये SC OBC को सबको आपस में जब ये कहते हैं हिंदू एकजुट हो जाओ, जब हिंदू एकजुट हो जाते हैं उसके बाद हिंदू को भी बांटेंगे। तुम SC हो OBC हो तो बांटेंगे, तुम ठाकुर हो, तुम बनिया हो, तुम फलाना हो, तुम धिकराना हो। मुझे तो पता भी नहीं कितना जातियां बोल देते हैं ये लोग, फिर दिमाग से बाहर हो जाते हैं। हमें बस इतना पता है शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, महिला सुरक्षा में बात होना चाहिए। ये आलतू फालतू की बातें ना करो। अटकाओ भटकाओ लटकाओ मत, अटकाओ भटकाओ लटकाओ मत। मैं इसलिए कहती हूँ ये बीजेपी जो सरकार है ये अटकाने भटकाने और लटकाने में माहिर है। और हमारी जो जनता है वो भी बेचारी मासूम है, वो भी अटक जाते हैं, भटक जाते हैं और लटक जाते हैं। लास्ट में जाके लटक जाते हैं, लटक ही जाते हैं। अब क्या हुआ? बच्चों के साथ लाठियां पड़ रहे हैं ना, बेचारी को अटका रहे थे, पहले भटका भी रहे थे कि नहीं हिंदू को रक्षा करना। कोई बीजेपी का नेता का कोई वो आते हैं, बच्चे आते हैं हिंदू रक्षा करने के लिए? तुमने ठेका ले रखा है, तुमने ठेका ले रखा है। हम ही लोग ठेका ले रखा है, हम ही ठेकेदार है। हम ऐसा ठेकेदार है, ठेकेदार तो अमीर होते। हमारे तो पास तो मैं क्या बताऊं आपको, चप्पल भी चले गए हैं। सपना दिखाया था कि चप्पल पहनने वाले हवाई यात्रा करेंगे, वो भी निकल गए। हमारी ये हालत है, हम लोग धर्म का ठेकेदार बनते हुए घूम रहे हैं। ये हालत है बीजेपी का। बीजेपी सपना दिखाने में उस्ताद है। मैं बता तो रही हूँ, अटका देगा भाई। वो देख तू जहाज में जाएगा और ये बंदा सोचेगा हाँ भाई जहाज तो आने वाले, ये सपना देखते रह जाएगा, वो अपना फुर हो जाते गायब। कांग्रेस की जब सरकार थी तब हवाई चप्पल पहन के कभी जाते थे क्या? हाँ? कांग्रेस की जब सरकार थी तो क्या हवाई चप्पल पहन के फ्लाइट में जाते थे? कांग्रेस ने सपना नहीं दिखाया हवाई चप्पल वाले को यात्रा करवाने के लिए, सपना दिखाया था बीजेपी ने। तो पूछेंगे किससे? आप मुझे कुछ वादा करेंगे, मैं आपके पीछे पड़ूंगी, कांग्रेस के पीछे पड़ूंगी? हाँ, मैं ये भाई ने मुझे बोल दिया कि भाई बहन मैं तुम्हें ये करूंगा तो मैं इनके पीछे पड़ूंगा, मैं इनके पीछे पड़ जाऊंगी। बताओ मेरे दिमाग हिला हुआ है क्या? मुझे तो बोला था ना मोदी जी ने, भाई हवाई चप्पल वाले हवाई यात्रा करेंगे तो मोदी जी के पीछे ना पड़ो, किसी दूसरे के पीछे पड़ जाऊं। आप मुझे कैसी बातें करें? तो ये बस भटकाने की कोशिश करते हैं। ये मैं इसीलिए कहती हूँ, ये अटकाते रहेंगे, अभी करवा रहे हैं, अभी अटकाते रहे, टाइम पास करते रहे, फिर भटका देंगे। जब बोलेंगे ना कबाड़ी आ गई फिर भटका देगा, जब बोलेगा नौकरी बोलेगा कि देखो मैंने राम मंदिर बना दिया। एलिगेशन लगाना सही नहीं है क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम आपके मंगलसूत्र की रक्षा करेंगे, हम आपकी जमीन की रक्षा करेंगे, और वाकई में तीसरी बार लोगों ने उन्हें चुन के भेजा। आपने सुना नहीं? देखिए लोगों ने क्या बना के भेजा। लोग भी हमारे समझदार है भाई। वो कहते हैं पहले तुम सीना चौड़ा करके चल रहे थे, फिर अब लोगों ने बोला कि धीरे धीरे चलो, थोड़ा सा बैसाखी में चलो। अगर बैसाखी में सही चलेगा तो हम लोग आपको फिर से ठीक कर देंगे। लेकिन ये नहीं समझे, ये नहीं समझते। इनका क्या है कि ये जो मंगलसूत्र रक्षा करने के लिए क्या हमारी महिला जो है, महिला मंगलसूत्र का रक्षा खुद करते हैं। पद्मावत के नाम सुना? पद्मावती की देखा था, रानी पद्मावती की क्या करा था? जौहर कर ली थी, ठीक है? जौहर कर ली। हिंदुस्तान है ये, हमारी पाकिस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान है और मैं हिंदुस्तानी नारी हूँ, ठीक है? हम हिंदुस्तानी नारी ना पति के लिए जौहर भी कर जाते हैं। तुम क्या करोगे हमारी मंगलसूत्र की रक्षा? मंगलसूत्र रक्षा करने के लिए हम महिला ही काफी है, हमारे आदमी की भी हमें जरूरत नहीं है। हम तो आदमी का उल्टा रक्षा करेंगे। और मैं नॉर्थ ईस्ट से हूँ, मैं नॉर्थ ईस्ट वाले का ना पता कर लेना महिला कहाँ पर है, ठीक है? महिला आगे रहते हैं और ये मंगलसूत्र रक्षा करने के लिए हमें मोदी जी की जरूरत नहीं है। महिलाओं को आगे तो प्रधानमंत्री भी रखते हैं। कहाँ महिला को आगे रखते हैं? महिलाओं को ये करते हैं, सबसे पहले रेप होता है महिलाओं के साथ। और मोदी जी का चुनाव प्रसार करते हैं। विजल रवन्ना का नाम सुना है ना? वो क्या किया था महिलाओं के साथ? उनका चुनाव प्रसार कर ब्रिजभूषण शरण सिंह क्या था, उनके ऊपर क्या आरोप लगे थे? वो क्या हुआ था? किसका पार्टी का था? हाँ, उन्नाव में जो कुलदीप सिंह सिंगर किसका कौन है, किसका विधायक है? आप कहते हैं महिला को। ये स्लोगन ये बोलता कुछ है करता कुछ है, इनकी जुबान पे कोई लगाम नहीं, कुछ बोल देंगे कुछ करेंगे, ये यही है। इसी वजह से मैं आपको कह रही हूँ ना, मैं भी मोदी जी को चाहती थी, मुझे भी उम्मीद थे कि मोदी जी आएंगे तो बहुत कुछ करेंगे। हाँ, और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं, अभी हम दिल्ली में हैं, जगह जगह पे पोस्टर लगे हैं, अच्छे दिन आएंगे दिल्ली में। अरे भैया पूरा देश में तो अच्छे दिन ला नहीं पाए, आप दिल्ली के पीछे पड़ गए, आप दिल्ली के पीछे पड़ रहे हैं भैया। कह रहे हैं अच्छे दिन आएंगे, विश्वगुरु का डंका बज रहा है, आप कह रही हैं अच्छे दिन। अच्छे दिन की बात सुनो ना, अच्छे दिन आए क्या? आए बाबूजी, किसी का भी अच्छे दिन नहीं है। सपना दिखा अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। हम तो इंतजार
आंखें उसमें मैं पढ़ी अच्छे से, मैं कहने लगी दिल्ली में भी अच्छे दिन। भैया आप तो बिल्कुल मत आना, बिल्कुल नहीं आना, हमें ऐसे अच्छे दिन बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए ऐसे अच्छे दिन। हमारे लिए केजरीवाल ही ठीक है, अच्छे दिन बिल्कुल नहीं चाहिए, ऐसे अच्छे दिन के पीछे हमें नहीं रहना। मतलब अब आप केजरीवाल के समर्थक है, इसलिए मोदी को बोल रही है। केजरीवाल का मैं बता दूं, एक मिनट बता देती हूँ। आप जो कह रहे हैं ना अच्छे दिन, केजरीवाल कम से कम धर्म की राजनीति नहीं करते। पहली बात, शिक्षा में बात करते हैं, स्वास्थ्य में बात करते हैं, महिला सुरक्षा में बात करते हैं, ठीक है, बिजली पानी की बात करते हैं, जो एक नॉर्मल इंसान की जरूरत है। ये लोग मंगलसूत्र की बात नहीं करते, भैंस चुराने की बात नहीं करते, ठीक है, ये सपना दिखा के सपनों को तोड़ते नहीं है। आप कहना केजरीवाल, हम लोग आम इंसान है, हम लोगों को जरूरत है। आपको पता है अगर दिल्ली के अंदर लाइट नहीं होना तो पीने की पानी के लिए भी तरस जाएंगे आप लोग, समझ रहे? अगर लाइट ना हो तो पीने की पानी के लिए भी तरस जाएगा। कम से कम उन्होंने तारीफ करके आप शीला जी की सरकार पे जो है आप सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए सवाल तो हर एक सरकार पे उठते हैं, केजरीवाल जी के ऊपर भी उठते हैं, शीला जी के ऊपर भी उठेंगे, ठीक है, लेकिन मैं काम की बात कह रही हूँ। अभी शीला जी अभी यहाँ पर एक मिनट अभी यहाँ पर ना कांग्रेस का सरकार नहीं है, अब यहाँ पर केजरीवाल का सरकार है, पहली बात। और जो अच्छे दिन की बात करें, मोदी जी की बात कह रहे हैं ना, अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। 10 साल इंतजार कर लिया, मोदी जी कब आएंगे अच्छे दिन? अभी तक आए नहीं अच्छे दिन, हमारे तो बुरा दिन की शुरुआत हो गए हैं और मैं तो बहुत परेशान हूँ कि अच्छे दिन आ जाए प्रभु। क्या कहेंगे चाचा, बटोगे तो कटोगे, इस बयान को किस तरह देखते हैं? मैडम ने अभी जबरदस्त हर चीज के ऊपर बोला, कुछ तो दाएं भी बोला, कुछ बाएं भी बोला, और आपने बोला बटोगे तो कटोगे। मैं इस पर बता दूं, मेरा सख्त विरोध है इस बात पर। अच्छा, वो बटोगे तो कटोगे, मैडम ने इस बात को ऐसे ले लिया कि वो हिंदुस्तान को चाहते हैं एक करना, ऐसा नहीं है। उनका इरादा ये नहीं है। रीड बिटवीन द लाइंस, वो बांट रहे हैं किसको और काट रहे हैं किसको। आप तो गांव जाकर बोलते हो मैं ओबीसी हूँ, मैं ओबीसी हूँ, इसको मेरे को देख के चिढ़ते हैं। क्यों ओबीसी की याद दिलाते हो? अगर हिंदू हो तो, अगर एक हो तो क्यों याद दिलाते हो? क्यों बांटते हो? मुसलमानों में पसमानदा ढूंढते हो, बांट कर उसको निकालते हो। मोदी जी कह तो रहे एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। किससे के साथ एक रहेंगे? सिर्फ मोदी को वोट देने के लिए, और उसके बाद तू ओबीसी होगा, तू इधर SC ST होगा। अब भी उन्होंने बोला है कि ये लोग तो SC ST के बारे में नहीं सोचते, वो कह रहे हैं जाति के बात करेंगे, जाति की बात करेंगे तो सबको आरक्षण देंगे। वो कहते हैं ये आरक्षण खत्म कर देंगे। वो अपनी सिर्फ और सिर्फ नेतागिरी। बटेंगे किसको कहते हैं? केवल और केवल हिंदुओं को कहते हैं। की बातों में मुझे याद आया, वो कहते हैं मोदी जी पहले बोल देते हैं ओबीसी, ठीक है, और इधर आ गए अमित शाह बोलते मैं तो बनिया का बेटा हूँ। फिर उसके बाद इधर आ जाइए आप, जो नितिन गडकरी जी है, वो कहते हैं कि जो जाति का बात करेगा उनको कस के लात पड़ेगा। अब ये समझ लीजिए कि ये लोग खुद क्या कुछ करते रहते हैं। ये खुद ही का ठिकाना नहीं है, बोलते क्या है, ये भटकते रहते हैं, एनी टाइम भटकते रहते हैं। ये सिर्फ ये नहीं, हाँ वही कह रही हूँ, भटका रहे। इनका एक बार सुन लीजिए। अपनी जाति नहीं बता रहा, हर एक की जाति पूछ रहा है। मैं आया तो संविधान में संशोधन करूंगा, वो करवाऊंगा, जातिगत जनगणना कराऊंगा और आरक्षण की लिमिट बढ़ाऊंगा। जातिगत जनगणना से समस्या क्या? जातिगत जनगणना और समस्या पैदा करेगी। काय की जातिगत जनगणना? हिंदुओं में और भेद पैदा करना चाह रहे हो तुम? जातिगत जनगणना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अरे मतलब आरक्षण जो है मेरे हिसाब से 2 लोगों को होना चाहिए। एक गरीब को शिक्षा के अंदर आरक्षण होना चाहिए, गरीब का बेटा भी अगर पढ़ने योग्य तो उसको एजुकेशन मिलनी चाहिए पूरी। ये जरूरी नहीं है। बटोगे और कटोगे वाले बयान को किस तरह देखते हैं? बटोगे कटोगे बयान भी मेरे साथ बिल्कुल सही है। आप देख लो ना कश्मीर में क्या हाल हुआ है, अफगानिस्तान में क्या हाल हुआ है, उधर साउथ में क्या हाल हो रहा है। आपका उम्र निकल गया है, आप ऐसे तरीके नफरत फैला के जवानों को मुश्किल में मत डालिए, ठीक है। कहाँ से इनके बटोगे कटोगे बात, ये स्टेटमेंट कहाँ से कैसे समर्थन करें? इनको पूछिए ना आप। आपकी जिंदगी तो आधा तो निकल गया है, ठीक है। आप जवान बच्चों को क्यों भटका रहे? जवान बच्चों को क्यों भटका रहे? आप जवान बच्चों को युवाओं को आप भटका। मोरारजी देसाई 98 साल की उम्र में प्राइम मिनिस्टर बना था। हम तो चाहते 100 साल क्रॉस कर जाए, बट मेरे कहने का मतलब है जवान क्यों भटका रहे हैं? ये कह रही हैं कि आप इस देश के युवाओं को क्यों भटका रहे हैं? देश के युवाओं को सबसे ज्यादा राहुल गांधी भटका रहा है, सबसे ज्यादा भटका रहा है वो। राहुल गांधी किस मुद्दे में भटका रहे हैं? पहुंचा 3 बार के लोकसभा चुनाव में 99 नहीं पहुंचा। कभी संविधान, कभी राफेल, कभी कुछ। ये आप देखो ना 10 साल के कार्यकाल में मोदी की उपलब्धियां देखो ना तुम, और उनके 55 साल के कार्यकाल में उपलब्धि देखो। उपलब्धि ये है, मैं बता देती हूँ, मोदी जी की उपलब्धि ये है कि उपलब्धि है, ठीक है। मोदी जी का ये उपलब्धि है कि बच्चों को दौड़ा के मारते हैं। मोदी जी का ये उपलब्धि है स्टूडेंट को भटकाते हैं। बिल्कुल गलत। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पे आपने आम जनता की राय सुनी। आम जनता जिस तरह से लगातार अपनी बातें को रखती है, वहां पे आपने देखा कि किस तरह जो है आम जनता हर बातों का जवाब दे रही है। बहरहाल इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे DS4।